के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। या माला राधा ने रखी थी, या माला राधा ने रखी थी। मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया बंसी वाला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे बाबा के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे बाबा के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। या माला लक्ष्मी ने जो दी थी, या माला लक्ष्मी ने रखी थी। मिल गया जैसर वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया जैसर वाला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे बाबा के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे बाबा के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। या माला संगत ने जपी थी, या माला संगत ने जपी थी। मिल गया मधुबन वाला जपेगा कोई दिल वाला। मिल गया मधुबन वाला जपेगा कोई दिल वाला। मेरे बाबा के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। प्यार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। ऐसा जीवन हमारा हो, ऐसा जीवन हमारा हो। चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। चांद सितारों से बढ़कर उजियारा हो। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। सब यहीं रह जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। दिया हुआ जो हाथों से वही साथ में जाएगा। दिया हुआ जो हाथों से वही साथ में जाएगा। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। बचे पाप की कमाई से, बचे पाप की कमाई से। सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से। सदा शुभ कर्म करे, रहे दूर बुराई से। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। पहले हम आप सुधरें, फिर सबका सुधार करें। आओ मिल के विचार करें, आओ मिल के विचार
दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, बाबा की पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी, बाबा की पुस्तक में है लिखी सबकी कर्म कहानी। अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता, अंतर्यामी ऊपर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून बाबा के, बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून बाबा के, बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को पाई ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती, किसी को पाई ज्यादा। इसीलिए तो सारी दुनिया का जगत पिता कहलाता, इसीलिए तो सारी दुनिया का जगत पिता कहलाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। चले नहीं वहाँ रिश्वतखोरी, चले नहीं चालाकी, चले नहीं वहाँ रिश्वतखोरी, चले नहीं चालाकी। परम पिता के लेन देन की रीत बड़ी अनोखी, परम पिता के लेन देन की रीत बड़ी अनोखी। समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। उजली करनी कर ले रे बंदे, करम न करिए काला, उजली करनी कर ले रे बंदे, करम न करिए काला। चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला, चारों तरफ से देख रहा है तुझे देखने वाला। उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता, उसकी तेज नजर के आगे कोई नहीं बच पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे बाबा के दरबार में सब लोगों का खाता। मुश्किल से मिलता अब तो कर ले ध्यान रे, 2 दिन की जिंदगानी बंदे क्यों करता अभिमान रे। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता
अब तो कर ले ध्यान रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। तेरे जैसे लाखों आए लाखों आकर चले गए, तेरे जैसे लाखों आए लाखों आकर चले गए। काल भरी चाकी के रे अंदर बड़े बड़े बलवान गए, काल भरी चाकी के रे अंदर बड़े बड़े बलवान गए। छोटे गए बड़े गए ये देखा इंसान रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। मोटे गए बड़े गए ये देखा इंसान रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता अब तो कर ले ध्यान रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। प्रभु सेवा लेकर आए यहाँ आकर भूल गए, प्रभु सेवा लेकर आए यहाँ आकर भूल गए। ये भी मेरा इसी नशे में चूर रहे, ये भी मेरा इसी नशे में चूर रहे। ब्याज गया मुड़ गया ये झूठा संसार रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। ब्याज गया मुड़ गया ये झूठा संसार रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता अब तो कर ले ध्यान रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। तैसे गुरु तारा चंद गीत प्रेम से गावे थे, सतगुरु तारा चंद प्रेम से गावे थे। इन गीतों को गा करके वे सच्चा वचन निभावे थे, इन गीतों को गा करके वे सच्चा वचन निभावे थे। इन गीतों को अमर करो तो हो जा बेड़ा पार रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता अब तो कर ले ध्यान रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता अब तो कर ले ध्यान रे, 2 दिन की जिंदगानी रे बंदे क्यों करता अभिमान रे। ओम शांति। कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ जमी पे रखता है, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ जमी पे रखता है। लेने पापी दर दर लेने वाला वही लहेगा, पापी दर दर मरता है, लेने वाला वही लहेगा, पापी दर दर मरता है। कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है, कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है। लंबा चौड़ा तिलक लगाए हरदम माला रखता है, लंबा चौड़ा तिलक लगाए हरदम माला जचता है। मुख में समरनी जेब कतरनी ऐसे क्या हरि मिलता है, मुख में समरनी जेब कतरनी ऐसे क्या हरि मिलता है। कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है, कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है। मंदिर ऊपर टेर लगाए ऐसे क्या हरि बहरा है, मंदिर ऊपर टेर लगाए ऐसा क्या बहरा है। कीड़ी के क्या घंटा बन रहा उसकी भी हरि सुनता है, कीड़ी के क्या घंटा बन रहा उसकी भी हरि सुनता है। कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है, कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है। चुग चुग कंकर ढेर लगाए गहरी नींद खुदाता है, चुग चुग कंकर ढेर लगाए गहरी नींद खुदाता है। मरने के दिन थोड़े रह गए जीने को जी जाता है, मरने के दिन थोड़े रह गए जीने को मन करता है। कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है, कर गुजरान गरीबी में अमीरी में क्या रखा है। मैं नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो, समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो, अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात
तन में प्रवेश वो करते वो साधारण है इंसान। जिस तन में प्रवेश वो करते वो साधारण है। एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो। एक दफा इस सत्य को परखो बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। परम पिता परमात्मा शिव है त्रिमूर्ति कहलाता है। परम पिता परमात्मा शिव है त्रिमूर्ति कहलाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है। ब्रह्मा विष्णु और शंकर वो तीन देव रच जाता है। एक बार इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो। एक बार इस सत्य को जानो बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु सुख का दाता है। ब्रह्मा द्वारा करे स्थापना विष्णु शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है। शंकर द्वारा करे प्रेरणा महाविनाश कराता है। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। अंत समय पछताओगे जब धर्मराज के जाओगे। डंडों की जब मार पड़ेगी फिर तुम क्या बतलाओगे। डंडों की जब मार पड़ेगी फिर क्या बतलाओगे। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। हम यह जो है कहते बहनों बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। समय नहीं गवाओ अपना बात हमारी मान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। अब तो शिव भगवान आए दुनिया वालों जान लो। परमपिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव, जिसकी आज हम शिव जयंती के रूप में शिव ध्वजा आरोहण का ये जो कार्यक्रम है उसके उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं। परमपिता परमात्मा जो तीनों लोकों का ज्ञाता है, त्रिमूर्ति है, त्रिलोकी नाथ है, सर्वज्ञ है, सर्वोच्च है, सर्वधर्म मान्य है, सर्व गुणों में अनंत है। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं का सच्चा पिता है, जिसने हम सभी आत्माओं को रचा है और इस सृष्टि रंगमंच पर हम सब आत्माओं को श्रेष्ठ पार्ट बजाने के लिए भेजा है। परमात्मा ने जब हमें सृष्टि पर भेजा तो उनकी केवल एक ही आस थी कि मेरे बच्चे जाएं और अपना श्रेष्ठ पार्ट जा कर के बजाएं।
यहाँ पर जो जो हमें रोल मिला हुआ है उसका सही पार्ट प्ले करें। लेकिन हम जब इस धरती पर आए तो हम सब कुछ भूल गए। धीरे धीरे जन्म लेते लेते हम ये भूल गए कि हम क्या करने आए थे और करने क्या लग गए। हम अपने कर्तव्य को भूल गए। परमात्मा ने कहा था पुण्य कर्मों की कमाई जमा करने के लिए जाना है। कई आत्माएं की ये सोच होती है कि हम मुक्ति में ही बैठे रहें, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि सदा ही हम उस परम धाम में, उस शांति में, मोक्ष में, उस मुक्ति में ही हम बैठे रहें जहाँ से हम आत्माएं आती हैं। हम परेशान होकर के, दुखी होकर के क्या बोल देते हैं कि इससे अच्छा तो परम धाम में ही बैठे रहते, कम से कम ये दुख तो देखने को नहीं मिलते। लेकिन परमात्मा पिता ने यही कहा कि ऐसा नियम नहीं है, यानी कि हर एक आत्मा को पार्ट जरूर बजाना पड़ता है, चाहे उसका एक ही जन्म क्यों ना हो। परमात्मा ने हमें हमारा लक्ष्य याद दिलाया। ये जो समय चल रहा है, ये परम पिता परमात्मा जब संगम युग पर, जैसे गीता के अंदर कहा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब संसार में अति धर्म ग्लानि हो जाती है तब तब मैं इस धरा पर अवतरित होता हूँ। तो वो परम पिता परमात्मा आया हुआ है हम सभी आत्माओं को हमारा लक्ष्य याद दिलाने के लिए, हमारा कर्तव्य याद दिलाने के लिए। आज दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, हर एक को कर्तव्य याद है। जैसे हम बिच्छू की ही बात करते हैं, उस पर एक बात याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति, एक साधु था, और वो साधु जैसे स्नान कर रहा था एक नदी में, और एक बिच्छू आता है और उसको डंक मार देता है, उसको काट लेता है। और वो क्या करता है, वो साधु उसको बार बार हटाता है और उसको पानी में ऐसे ही डाल देता है। फिर वो बिच्छू आता है, फिर से उसको काटता है, यानी कि 3-4 बार उसने उस साधु को काटा और उसने उसको छुड़ा करके उसको दूर कर दिया। दूर खड़ा एक व्यक्ति देख रहा था उसकी ये बात, तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे साधु जी महाराज, आप इस बिच्छू को मार क्यों नहीं देते? आपको ये बार बार काट रहा है और आप इसको बार बार जीवित छोड़ रहे हो, ये आपको कितना कष्ट दे रहा होगा। तो उस साधु के यही शब्द थे कि ये अपना कर्तव्य कर रहा है और मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ। जब ये अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट रहा, तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हटूं? तो आज हम अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं। तो परमात्मा की यही आश है कि हम अपना कर्तव्य ध्यान में रखें। और कर्तव्य क्या है कि हमें अन्य आत्माओं को सुख देना है। आज हम क्या करते हैं, किसी आत्मा ने हमें अगर कोई दुख देने वाले बोल भी बोल दिए तो हम उसका बुरा मान जाते हैं, दुख ले लेते हैं। लेकिन एक स्लोगन भी है ना, सुख दो और सुख लो, यानी कि लेना भी हमारे हाथ में है और देना भी हमारे हाथ में है। ये दुनिया के जो मनुष्य हैं, ये हमें गाली भी देंगे, बद्दुआएं भी देंगे, कष्ट भी देंगे, दुख भी देंगे, लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम
उसका कैसे लेते हैं, उसको लेते कैसे हैं, सुख के रूप में ले रहे हैं या उसको दुख के रूप में ले रहे हैं, वो हमारे पर निर्भर करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, दुख ले लेते हैं और दुख ले करके दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हम अपने कर्तव्य को भूल करके हमारे मन में वो बदले की भावना पैदा हो जाती है, जिससे हमें हमारा जो खाता है वो बद्दुआएं जमा हो जाती है हमारे खाते में, हम दुआएं लेने का काम करना भूल जाते हैं। लेकिन दुआ लेने के लिए हमें बहुत योग्य बनना पड़ेगा, बहुत सारी बातें सहन करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो हमें दृढ़ संकल्प करना है, हमें प्रतिज्ञा करनी है कि कोई हमें दुख दे, हमारी गिलानी करे, कोई गाली दे, लेकिन हमें सुख लेना है, यानी कि दुआएं ही लेनी है। आज का जो मनुष्य है वो क्या करता है, धन के पीछे लगा हुआ है। वो चाहता है कि मैं धन से इतना बड़ा बन जाऊं। आज का मनुष्य धन से मापा जाता है। आज सोचते हैं कि धनवान मनुष्य ही सबसे बड़ा होता है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि वो धन से बड़ा है और ही वह छोटा बन जाता है, क्योंकि जब वो धन कमाता है तो वो दूसरों को कष्ट दे करके, दुख दे करके, बद्दुआएं ले करके तब वो धन कमाता है। लेकिन दुआ एक ऐसा धन है जो आत्मा को सुख देता है। दुआ एक बल है जो उसको शक्ति का अनुभव कराता है। तो हम ये कह सकते हैं कि दुआओं का धन सबसे बड़ा धन है, जो अन्य आत्माओं को, हमें खुद को भी सुख मिलता है और अन्य आत्माओं को भी हमारे से सुख मिलता है। तो दुआ एक चेक के समान है। जैसे अगर हमारे पास चेक पड़ा है और हमें उस चेक की ज़रूरत है, समस्या के समय हमें धन चाहिए और उस समय वो चेक काम में आ जाए, तो कितना आप धन्य मानेंगे उस चेक को जिसने हमें समस्या के समय धन प्राप्त कराया। कितना आप दुआ देंगे उस धन को। तो दुआएं एक ऐसा धन है जो अगर चोर भी लूट ले जाए, आग जला दे, मनुष्य हमारे से ले भी ले तो कोई, माना वो धन तो ऐसे ही खत्म हो जाता है। आग जला देती, चोर लूट ले जाते हैं, मनुष्य हमारे से ले लेते हैं, लेकिन दुआओं का धन ये सबसे बड़ा धन है जो कभी भी खत्म नहीं होता और हमारी आत्मा में ये समा जाता है और अगले जन्मों तक भी ये दुआओं का धन हमें सफलता प्राप्त कराता है। तो हमें दुआ जब हम लेते हैं, दुआएं लेते समय हमें योग्य बनना पड़ता है। दुआएं देना आसान है, लेकिन लेने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई हमें सहयोग देता है तो वो मित्र कहलाता है, लेकिन समस्या के समय जो हमें सहयोग देता है वो सच्चा मित्र बन जाता है। माँ बाप से भी हम दुआएं ले सकते हैं, अपने बड़ों से हम दुआएं ले सकते हैं, छोटों से दुआएं ले सकते हैं। मान लो डॉक्टर के पास मरीज है, जैसे मरीज कहेगा डॉक्टर को कि मेरे लिए दुआ करो ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, तो डॉक्टर क्या करेगा? वो दवाई दे देगा, दवाई टाइम पे लेनी पड़ेगी, खाना पीना भी डॉक्टर के अनुसार ही खाना पड़ेगा। तो दुआ, वो क्या कहेगा डॉक्टर कि मैं दवा भी दे दूंगा, दुआ भी कर दूंगा, लेकिन उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? दवाई लेनी पड़ेगी टाइम पे
और अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा, तब दुआएं ले सकते हैं। आज के टाइम में देखा जाए, जो आजकल की युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, माँ बाप से दुआएं लेने का काम नहीं करते हैं, बुरी संगत में चले जाते हैं। माँ बाप क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, पूरे जीवन लगा देते हैं, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, गलत संगत में जाकर के माता पिता की बद्दुआएं ले लेते हैं। तो उनको भी यही सीखना है कि दुआएं लेने के लिए हमें बड़ों का आदर करना है, बड़ों की आज्ञा का पालन करना पड़ता है, आज्ञाकारी बनना पड़ता है, वफादार बनना पड़ता है दुआएं लेने के लिए। ठीक है ना। तो ये दुआएं लेने की युक्ति है कि कैसे हमें योग्य बनना है और बुराई में से भी अच्छाई को देखना है। जैसे गुलाब का जो फूल है, उसकी जड़ में गोबर की खाद होती है, लेकिन फिर भी वो खुशबू देता है। आज हमारे सामने कोई क्रोधी मनुष्य आ जाए तो हम क्या करेंगे, शांत रहेंगे या उसको दो चार गुस्से में सुना देंगे? ज़्यादातर तो यही होता है। तो वो जो क्रोधी व्यक्ति है वो भी हमें सिखा रहा है कुछ। वो क्या सिखा रहा है कि मैं तो कमज़ोर हूँ भाई, तू तो शक्तिशाली है ना। तो वो हमें खुद की स्मृति ये आ जाती है कि हमारे अंदर कितनी शक्ति है। उस टाइम हम शांत रहें तो हम क्या हैं, शक्तिशाली है, ना कि क्रोधी व्यक्ति शक्तिशाली है। अवगुणों में से गुणों को देखना है, गुणों को ढूंढना है। आज दुनिया में जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, हर एक के अंदर गुण भी है और अवगुण भी हैं, और हमें क्या देखना है, गुणों को देखना है। ठीक है ना। हर एक के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर होती है, उस विशेषता से हम काम लें, उस आत्मा से उस विशेषता को देखें और अपने अंदर में भी वो विशेषता को धारण करें। हर एक के अंदर अलग अलग विशेषताएं होती हैं। जो हमारे अंदर विशेषता नहीं है तो वो दूसरे से हम ग्रहण कर सकते हैं। यही जीवन जीने की कला है। उस परमात्मा पिता की याद से हम अपने अंदर वो शक्ति भर सकते हैं, वो गुणों और शक्तियों को अपने अंदर में महसूस कर सकते हैं, तब हमें दुआएं मिल सकती हैं। तो हमें परमात्मा पिता की भी दुआएं लेनी है। वो कैसे लेंगे, जब हम उसको दिल से याद करेंगे। तो चलिए अभी हम सभी 5 मिनट के लिए उस परमात्मा पिता की याद में बैठेंगे और उस परम पिता परमात्मा से भी हम दुआएं लेने का काम करेंगे। तो हम आपको कुछ विचार देंगे, उन विचारों के माध्यम से आपने अपने आप को चिंतन देना है। वैसा ही सोचना, जैसा बोला जाएगा वैसा आप सोचेंगे, बोलेगा नहीं पीछे, केवल सुनना है और उसको चिंतन में लाना है, अनुभव करना है खाली। सभी आराम से बैठ जाएंगे, एकदम सीधे होकर के, रिलैक्स होकर के बैठेंगे सभी। अपने मन को विचार दें। अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ, मैं किसकी संतान हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे क्या करना है। अपने आप को ही उत्तर दें।
मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ। मैं परम धाम से आई हूँ। परम धाम, शांति धाम मुझ आत्मा का असली घर है। वहाँ से मैं आत्मा इस देह में आकर के पार्ट बजा रही हूँ। मैं उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। निराकार ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा शिव बाबा की संतान हूँ, जो एक सूक्ष्म शक्ति है, सर्वशक्तिवान है, सुप्रीम अथॉरिटी है। मुझ आत्मा को इस देह के माध्यम से श्रेष्ठ कर्म करने हैं। अन्य आत्माओं को सुख देना है। दुआएं जमा करनी है। उसके लिए मुझ आत्मा को उस परमात्मा पिता की याद के बल से योग्य बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। अब अपने आप को विचार देंगे, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। महसूस करेंगे सभी, गहराई से अनुभव करें, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। धीरे धीरे मुझ आत्मा का मन शांत होता जा रहा है। मन के विचार शांत होते जा रहे हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे रुई के समान मैं आत्मा हल्की हो गई हूँ। कोई संकल्प नहीं, कोई बोझ नहीं, एकदम शांत। इसी अनुभूति में खोए रहें। मैं एकदम हल्की हो गई हूँ। ओम शांति। ओम शांति। सभी प्यार से बोलेंगे ओम शांति। ओम शांति। परम शिक्षक, परम ज्योत, परम धाम निवासी शिव पिता परमात्मा और हम सभी उनकी मीठी प्यारी संतान है। किसकी संतान हो?
किसकी? शिव बाबा की, भगवान की। चाहे इसको भगवान कह लो, चाहे इसको अल्लाह कह लो, चाहे इसको अपनी मर्जी से जो मर्जी कह दो, लेकिन वो है हम सभी आत्माओं के पिता, हमारा बाप है। अब वो पिता रहता कहाँ है? हम आत्माएं तो भूल गए, उस अपने घर से आकर इस दुनिया में आकर भूल गए, और हम मंदिरों में, ग्रंथों में, चर्च में, गीता में कहाँ नहीं ढूंढा। और ढूंढना भी स्वाभाविक है। जब बच्चा अपने पिता से बिछुड़ जाए तो बच्चे को चैन आएगी? आएगी नहीं ना। जैसे कहावत है कि एक बच्चा और एक पिता, उसका दोनों मेला देखने के लिए जा रहे, और आप सबको पता है कि मेले में बहुत भीड़ होती है, और उस भीड़ में पिता से बच्चे का हाथ छूट गया, बच्चे ने छोड़ दिया, और जब बच्चा पिता से दूर हो गया तो जो बच्चे को मिला अच्छा लग रहा था, जो बच्चा कह रहा था पापा मुझे बालून भी दिला दो, पापा मुझे मिठाइयाँ भी दिला दो, पापा मुझे ये चीज़ भी दिला दो, थोड़ी ही देर में बच्चे का सब कुछ गुम हो गया, भूल गया, और वो रोना शुरू करता है। अब सभी जो उसको जानते भी थे बच्चे को, वो उसको गोदी उठाते हैं, वो उसको बालून भी दिलाते हैं, मिठाइयाँ भी दिलाते हैं, वो उसको वो सुंदर सुंदर खिलौने भी दिलाते हैं, लेकिन बच्चा चुप होगा? चुप होगा? बच्चे को खुशी मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। वो चिल्लाएगा जब तक उसको उसका पिता ना मिल जाए, और जैसे पिता मिलता है तो वो भागी पहन लेता है और बहुत उसको खुशी होती है। ठीक इसी प्रकार से हम आत्माएं भी और पिता परमात्मा भी दोनों परम धाम में इकट्ठे थे, बाप और बच्चा। अब ऐसे तो नहीं कि पिता अपने घर में ही बिठा के रखे बच्चे को। कहते हैं जो घर में बिठा के रखे तो कमाना खाना कैसे सीखेगा, उसको बाहर तो भेजेगा ना। तो उस पिता परमात्मा ने अपने देश से, परम धाम से हम मनुष्य आत्माओं को इस सृष्टि रंगमंच पर खेलने कूदने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए, एक दूसरे से प्यार का व्यवहार करने के लिए, सिखाने के लिए इस दुनिया में भेज दिया। अब उसको क्या पता था कि मेरा बच्चा इतना निकम्मा निकल जाएगा कि वो नीचे जाके मुझे ही भूल जाएगा। और सच में हमने वही काम किया। हम उस अपने देश से इस दुनिया में आकर के हम अपने पिता को भूल गए। दूसरा, हम अपने घर को भी भूल गए। तीसरा, हम अपने आप को भी भूल गए। अगर आज किसी को परिचय लिया जाए किसी से, क्या कहेंगे? मैं फलाने की बेटी हूँ, यही बोलोगे ना। और फलाने की बहू हूँ, यही परिचय है ना। और 4 बच्चों की माँ हूँ, ये बोलोगे। क्या यही सत्य परिचय था? यही था? नहीं, क्योंकि ना तो मैं किसी की बहू थी ऊपर, ना मैं किसी की बेटी थी। बेटी तो एक की ही थी, उसे एक पिता की ही पुत्री थी मैं, सुपुत्री। ये तो जैसे इस संसार में आकर के शरीर लिया तो किसी की तो बेटी बन गई, किसी की पत्नी बन गए, किसी की माँ बन गए, और किसी की भाभी बन गई, किसी की चाची बन गई। पता ही नहीं कितने रिश्ते हो गए। लेकिन अंत में जब ऊपर जाना होगा, क्या ये रिश्ते साथ जाएंगे? जाएंगे? कुछ भी नहीं। जो आए थे ऊपर से वही वापस जाएंगे। एक जोत आई थी, वो जोत ही निकल के वापस चली जाएगी। तो इसलिए ये रिश्ते यहाँ के हैं, वहाँ कोई रिश्ता नहीं।
केवल हमारा तो एक रिश्ता परमात्मा से था, पर यहाँ आकर के हम उससे टूट गए, उसको भूल गए। अब जब ऊपर से परमात्मा नीचे की ओर देख रहा है, इस धरती पर सारे एक दूसरे को मार रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, एक दूसरे को दुख दे रहे और खुद भी दुखी हो रहे, तो उसको सुख मिलेगा? मिलेगा? आपके बच्चे 2 या 4 लड़ते हो, क्या करोगे? दौड़ के उनको छुड़ाओगे ना, या उनको लड़ते रहे वो देखते रहोगे? नहीं ना। तो परमात्मा को भी जब ऊपर बैठ करके ये सब दिखाई दे रहा है, तो वो क्या करेगा? वो उस दुनिया से, इस दुनिया में जिसमें हम नहीं रहना चाहते, हम क्या कहते हैं जब दुखी हो जाते हैं? हे भगवान बस ले जा इस दुनिया से, यही कहोगे ना। हम रहना नहीं चाहते जहां हम रहना नहीं चाहते, और वो देश का रहने वाला, जो शांति के देश का रहने वाला, जो शांति का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, गुणों का भंडार, और वो ऊपर से देख करके भी रह नहीं सका, उसको भी दुनिया में आना पड़ा ना। और वो आकर के जन जन को यही कहता है, बच्चे अब तुम इस घर में रहते हुए, इस तन में रहते हुए, ना तो तन से निकलना, ना घर से बाहर जाना, ना कर्म को छोड़ना, कर्म करते हुए, बाल बच्चों को पालते हुए, सब रिश्ते निभाते हुए, केवल मन से मुझे याद करो। और जब तुम मन से मुझे याद करोगे तो मैं तुमको सर्व शक्तियों से भरपूर कर दूंगा। तो ये बात ठीक लगी कि जितना हम उसको याद करेंगे वो हमको सर्व शक्तियों से भरपूर कर देगा, कोई कमी नहीं रहेगी। और नहीं तो आज हमको सभी कमियां महसूस हो रही है। हमें आज आदत ऐसी पड़ गई कि कहते हैं इसको मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए ना, खुद का पता ही नहीं मुझे कैसा व्यवहार करना है, मुझे कैसे बोलना चाहिए, ये तो ज्ञान ही नहीं रहा। ये ज्ञान जरूर रह गया, बस इसको मेरे साथ अच्छा व्यवहार करना, इसको प्यार करना चाहिए ना। कम से कम मैं सुबह से लेके रात्रि तक इतना काम करती हूँ, कम से कम ये सास मुझे ये तो कह दे बहू अच्छी है, मैं इतने में ही खुश हो जाऊं। और सास क्या कहती है? मैं सुबह से लेके शाम तक मैं भी करती हूँ, ये बहू कम से कम ये तो कह दे इतना कुछ बना के मुझे दे दिया, ये मेरी सास बहुत अच्छी है। तो दोनों ही, वो भी मांग रही, सास भी मांग रही, बहू भी मांग रही, है ना। अब काम कैसे चलेगा? दोनों ही मांग रहे, क्योंकि दोनों के पास ही कुछ नहीं। इसलिए अगर दोनों का कनेक्शन ही उससे हो जाए तो दोनों ही भरपूर हो जाएं और दोनों एक दूसरे को सम्मान देने लगे, घर में क्या होगा? खुशहाली हो जाएगी ना, है? खुश हो जाएंगे ना, शक्ति मिलेगी ना, घर में शांति होगी ना। तो ये है दाता परमात्मा, जो देने वाला एक ही है, देने वाला, उसका पल्लू पकड़ लो। कई कहते हैं ना कि तू भी मंदिर में चले जा, हैं? तुझे भी भगवान कुछ देगा। तो क्या कहते हैं? मुझे तो फुर्सत नहीं, जब आप जाओगे ना आपका पल्लू पकड़ लूंगी। बोलते हो ना, पल्लू पकड़ लूंगी। तो ऐसे काम चल जाएगा। वहां नहीं है हेरा फेरी चलेगी, दुनिया में तो चला रही है ना, तो वहां नहीं चलेगी। वहां तो मन साफ चाहिए, और कुछ नहीं मांगता भगवान, मन साफ। और जब मन साफ हो जाएगा तो वह परमात्मा दाता में सब कुछ दे देगा। जैसे कहावत भी है कि हम सब ने महाभारत में कौरव और पांडवों की लड़ाई देखी और कहते हैं जब लड़ाई संपन्न हो गई और पांचों पांडव आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे और अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे, तो सब एक दूसरे को कह रहे थे
युधिष्ठिर को भी मन में आ गया, कहते अगर मैं सत्यवादी युधिष्ठिर धर्मराज तुम्हारे साथ ना होता तो ये युद्ध जीत नहीं सकते। अब अर्जुन कहता है अगर मैं बाण ना चलाता तो ये युद्ध जीता नहीं जाता। ठीक है। भीम कहता है अगर मैं बलशाली ना होता तो ये युद्ध जीता नहीं जाता। नकुल और सहदेव कहती हैं कि अगर हम भी ना होते तो 5 पांडव ही ना कहलाते, है ना। तो श्री कृष्ण उनकी पांचों की बातें सुन सुन करके हंस रहे थे, और जैसे श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोला कृष्ण ने, कहा अर्जुन देखा सामने क्या है। तो अर्जुन ने बड़े फकुर से कहा कि भगवान आम का पेड़ है। कहते और क्या है। कहते आम के पेड़ पर आम लग रहे हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखो क्या आपके बाण आकाश में छूटा हुआ बाण वापिस आते हुए ये आम को तोड़ देगा। अर्जुन हंसने लगा, कहते भगवान कैसी भोली भोली बातें कर रही हो। आज जिसने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, ये आम क्या है। अभी देखना मेरा जो तीर है वो आकाश में जाएगा और वापिस होते हुए आम तोड़ ले आएगा। श्री कृष्ण हंस रहे थे। तो कहा चलो। तो जैसे अर्जुन ने बाण छोड़ा आकाश में गया, वापिस होते हुए आम टूट गया। तो अर्जुन हंसने लगा, देखा भगवान आम टूट गया। कृष्ण हंसा और कहा अर्जुन क्या ये आम जहां से टूटा वही वापिस लगा सकते हो। तो 1 सेकंड के लिए चुप हुआ। तो कहा भगवान टूटा हुआ आम वापिस कभी लगता है क्या। कोई चीज जब पेड़ से टूट गई तो वो वापिस नहीं लग सकती। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा लग सकती है। कहा तो कैसे। श्री कृष्ण ने कहा जिसने जिंदगी में कभी अभिमान ना किया हो। तो अर्जुन कहता है भगवान मैंने तो कभी कोई अभिमान किया ही नहीं, मैं तो आपका आज्ञाकारी रहा हूं। कहा तो लगाओ। तो उसने हाथ में उठाया और ऊपर की ओर आम जब फेंका, जमीन पर वापिस आ गया। तो कैसा लगा होगा अर्जुन को। लगा नहीं। तो फिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को भी कहा आप भी लगा के देखो, वो भी वापिस आ गया। भीम को कहा वापिस आ गया। नकुल और सहदेव को कहा आम वापिस आ गया। साथ में द्रौपदी भी खड़ी थी। द्रौपदी को कहा बहना आप भी देखो। द्रौपदी कहती है भैया मेरे ऊपर भी शक। मैं 5 पांडवों की पत्नी होते हुए भी सत्यवादी रही। का बहना देखो तो द्रौपदी ने भी आम उठाया और ऊपर की ओर जब फेंका तो वापिस आम जमीन पर आ गया। और द्रौपदी शर्मसार हो गई, भैया ये आज मेरी कैसी परीक्षा, और वो भी 5 पांडवों के बीच। तो श्री कृष्ण ने कहा बहना देखो कभी अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हुई होगी। तो द्रौपदी ने आंख बंद करके देखा और कहा भैया हुई है। कहा क्या। कि एक बार मैं अपने केस धुलाई करके सुखा रही थी और दूर से दिखाई दे रहा था 2 घुड़सवार जा रहे थे। बस मेरे मन में एक यही आया कि क्या नौजवान घुड़सवार जा रहा है। बस इतनी सी बात ने आंब नहीं लगने दिया। का बहना ये वो ही है आज। तो बात एक द्रौपदी की नहीं, बात हमारी जिंदगी की है। हम अपने जीवन में देखें हमने कितनी गलतियां की होंगी,
कितना झूठ बोला होगा, कितना गुस्सा किया होगा, कितना पाप किया होगा, कितना किसी के लिए कुछ बोला होगा। एक द्रौपदी की बात नहीं, हमारा क्या होगा? हमें चिंता किसकी है? दूसरों की चिंता है क्या? इसका क्या होगा? यह ऐसे करते इसका क्या होगा? मेरा क्या होगा? कहते ना एक दिन उस पिता परमात्मा को हमको आंख दिखानी तो पड़ेगी। उसके आगे जाना तो पड़ेगा। तो क्या मुंह लेकर के जाएंगे और क्या कमाई करके जाएंगे? हैं? किसी आपका बेटा कहीं विदेश चला जाए और वो कमाई ना भेजे, या वो एक दिन ऐसे ही आके खड़ा हो जाए, आपको कैसा लगेगा? भगवान भी कहते हैं, बच्चे मैंने तो तुम्हें नीचे खेलने खाने के लिए, अच्छा कर्म करने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने, आज मैं आकर के देख रहा हूं तुम्हारे पास क्या, हम खुद ही महसूस कर रहे हैं। आज इंसान के पास ना सुख है ना शांति है, ना आनंद है, ना प्रेम है। ना सुख, ना शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ना ज्ञान है। ये सातों शक्तियां जो आत्मा की थी, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता और ज्ञान, आज ये हमारी आत्मा से विदाई ले चुकी है। क्या इनको दोबारा बुलाना चाहेंगे? हाँ या ना? बुलाना चाहेंगे? सुख चाहिए, शांति चाहिए, जीवन में आनंद चाहिए, प्रेम से रहना सीखें, हैं? ज्ञान चाहिए। तो ये 7 गुण हमारे आत्मा के गुण है, आत्मा की धरोहर है। और जब ये ही, जैसे कहते हैं ना, शरीर है पर शक्ति नहीं, क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, जीवन नहीं। आत्मा प्रफुल्लित तब होती है जब उसके पास ये 7 गुण होते हैं। आज हमारे पास ये 7 गुण नहीं है। अगर हम लेना चाहते हैं, आज से ही, अभी से ही, इसी घड़ी हम उस पिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ लें, उसकी पहचान कर लें। भले ही आप किसी गुरु को मानते हो, भले ही आप किसी को भी मानते हो, गुरु किया हुआ हो, किसी अलग धर्म से हो, हर्जा नहीं है। तो उसकी संतान यहीं आके तो गुरु किया। गुरु तो जिंदगी में हमने पता नहीं कितने किए, और पता नहीं जब तक जिएंगे कितने गुरु चाहिए। गुरु माना गुरु सिखाने वाला। किसी ने हमें रास्ता ही बता दिया, इस गली से शॉर्ट है ये फलां का घर, वो भी हमारा गुरु है। किसी ने कोई कार्य सिखाया, वो भी हमारा गुरु है। तो गुरु माना गुरु सिखाने वाला, कोई कला सिखाने वाला। परमात्मा तो पिता है और वो ज्योति स्वरूप है, उसका रहने का स्थान परम धाम है। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा, उस परम धाम के रहने वाला, हम सबका पिता, जिसको हम प्यार से, अभी शिवरात्रि 12 मार्च की है, प्यार से मंदिर में फूल, फल, जल बहुत कुछ चढ़ा के आएंगे। बस एक ही दिन खुश करना उसको, एक ही दिन। अगर आपके बच्चे आपको पूरा साल खाना ना दें और एक दिन साल में दूध भी आपके सिर पे चढ़ा दें, फल भी चढ़ा दें, ठीक है, गुड़ की डली भी रख दें आपके सिर पर, खुश हो जाओगे? हो जाओगे खुश? नहीं होगे ना? क्या कहेंगे? आज भी अपना अपने पास ही रख लो, ऐसे कहोगे ना? तो वो परमात्मा ना तो आपका गुड़ मांगता है, ना भीगे हुए चावल मांगता, चावल भी चढ़ाते हो ना, है ना? वो भांग धतूरा मांगता कि तो मैं नहीं नशा करता तुम्हारे की तरह, मुझे तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए ना, मुझे तुम्हारी कच्ची लस्सी चाहिए, हैं? क्या देंगे हम उसको? उसको कुछ दे ही नहीं सकते। वो तो दाता है, उसे तो लेना है हमको। बस सच्चे मन से हमें उसको याद करना है, सच्चे मन से। बस सुबह सुबह उठते ही
और भी नहीं कुछ कर सको, और भी नहीं कुछ कर सको, 21 बार या 11 बार ये तो बोल दो, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आप इस घर पर शक्तियां डालना, आप सर्वशक्तिवान हो, आप मेरे पिता हो, अनगिनत कर दो, कोई पाप थोड़ा ही लग जाएगा है। ये बोल दो, बाबा मैं आपकी हूँ, जैसी हूँ मैं आपकी हूँ, ठीक है। और मैं आज जो भी कार्य करूँगी आप मेरे साथ रहना। बाबा बस एक वायदा है, मेरे से गलत ना भूलवाना, आज मेरे से कोई गलत कर्म ना करवा देना, मेरे साथ रहना। और ये नहीं वो तो साथ रहे और आप उसकी तरफ देखो भी ना, है ना, आप वो तो साथ रहे आप पूछो भी ना, खाना खाओ तब भी साथ रखना, खाता नहीं वो, अगर आप उसको खाने के समय याद करोगे वो शक्ति भर देगा। पानी पियो तब भी आ जाओ बाबा, पानी पिएंगे, पिएगा नहीं, शक्ति भर देगा। तो ऐसे हमें उसको हर पल याद करना। खाना बनाना, आओ बाबा आपके बच्चों के लिए खाना बना रही हूँ, है ना। तो ऐसे करके उसको याद करना हर कर्म के साथ। भले आप डंगरों का भी करते हो, पशुओं का करते हैं ना, भले करो, आओ बाबा ये कार्य करना, उससे क्या होगा, उसे क्या होगा, याद आ जाएगा। और बाबा ने कल परसों की मुरली में कहा, तुम जितना मुझे याद करेंगे मैं उतना तुमको शक्तिशाली बना दूंगा। एक याद ही तो करना, कुछ मांगता नहीं हो, तो याद सच्चे दिल से करना है। करेंगे ना सभी, आज से अभी से, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। बाबा कहते हैं बुजुर्ग माताएं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा भी कहेंगी ना, मैं उनका उद्धार कर दूंगा। है आज एक माता जयसिंहपुर में अभी अभी मिल के आई, 80-85 वर्ष की होगी, कहती है बहन जी एक बात करूं आज। मैंने कहा हाँ जी माता जी। गाड़ी में बैठ ही रहे थे, कहती एक बात सुनो मेरी, आज सुबह 3:30 बजे मैं बाबा की याद में बैठी थी, मैं बोल रही थी मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, आ जाओ बाबा, मैं आपकी बच्ची हूँ, अपनी भाषा में जैसे वो बोल रही थी ऐसे बोलती रही। कहते बहन जी मुझे ऐसा लगा ऊपर से इतना बड़ा गोला चमकता हुआ ऐसे चम 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 करता हुआ नीचे आया और उसमें अपनी भाषा में बोल रही, और उससे जैसे पतंगे उतर उतर के मेरे ऊपर आ रहे, मुझे ऐसे महसूस हो रहा जैसे मेरे ऊपर आ रही। काफी देर चला वो। कहते उसके बाद मैंने देखो कभी तेरा मत्था तो नहीं जल गया हो, ऐसे हाथ फेर रही। कहते बहन जी मत्था तो बिल्कुल ठंडा था। क्या है, एक बुजुर्ग माता, उसको साक्षात्कार हो रही, क्यों, मन सच्चा, सच्चे मन से उसको याद कर रही। ऐसे ही थोड़ी उसने भिलनी का उद्धार कर दिया, अहिल्या को पांव लगा के उसको एक सुंदर नारी बना दिया। ऐसे थोड़े ही गायन है, इसी समय का गायन है। 85 वर्ष की माता जिसको ना कुछ बोलना आता, ना मुख में दांत, ना उसमें चला जाता, सच्चा प्यार, जहां सच्चा प्यार है ना, जैसे भिलनी का राम के साथ कितना अच्छा प्यार था, सच्चा प्यार था। और एक दिन उसने राम को अपनी मुक्ति करवाने के लिए बुला लिया। ऐसे ही अगर हमारा भी सच्चा प्यार है तो हम भी और भी ना कुछ बोलना आए, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, आ जाओ बाबा, रोज आह्वान तो करो अपने घर में, रोज बुलाओ उसको, बाबा इस घर में सुख शांति रखना, बाबा इस घर में प्रेम का व्यवहार हो, ये आप शक्ति देना। ऐसे उसको बुलाओ, ये योग है, ये तपस्या है। और ये नहीं कि आप आंख बंद करके घंटों घंटों बैठे रहो, शुभ विचार देना ही तपस्या है, उसी से खुशहाली रहेगी घर में, ठीक है ना। तो आज महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सभी एकत्रित हुए हैं। वैसे तो 12 मार्च की शिवरात्रि है, पर 12 मार्च को तो सभी जगह नहीं जा सकते ना,
तो आज इस अलावला गांव में हमारे श्याम भाई जी, जो कि बहुत ही नेक इंसान हैं, सबके साथ मिलकर चलने वाले हैं, उन्होंने अपने घर में आज पिता परमात्मा को बुलाया। सर्वशक्तिवान शिव बाबा उनको ढेर सारी शुभकामनाएं दें, ढेर सारी शक्तियां दें। लाख लाख करोड़ करोड़ बार श्याम भाई जी को, बीरो बहन को बहुत बहुत लाख लाख करोड़ करोड़ बार बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। सभी जोरदार ताली बजाएंगे। तो आज का कार्यक्रम हम यही संपन्न करेंगे। तो गीत और बोलेंगे बाबा के, सभी बोलेंगे। सच्चे दिल से बोलना, प्यार से बोलना। वो प्यार का भूखा है परमात्मा, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। ओम शांति। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। खेतों में जाऊं तो मेरा शिव बाबा, खेतों में जाऊं तो मेरा शिव बाबा, डोली पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। डोली पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। बजाऊं तो मेरा शिव बाबा, बागों में जाऊं तो मेरा शिव बाबा, टहनी पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। टहनी पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। कुओं पे जाऊं तो मेरा शिव बाबा, कुओं पे जाऊं तो मेरा शिव बाबा, झाड़ी पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। झाड़ी पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। आश्रम पे जाऊं तो मेरा शिव बाबा, आश्रम पे जाऊं तो मेरा शिव बाबा, संदली पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। संदली पे बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। मधुबन में जाऊं तो मेरा शिव बाबा, मधुबन में जाऊं तो मेरा शिव बाबा, दादी में बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दादी में बैठा इंतजार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। दुनिया चाहे
जाए कितना इनकार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे, मेरा शिव बाबा मुझसे प्यार करे। ओम शांति। ओम शांति। नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का याद तेरी आवे रे सांवरिया, सांवरिया ओ मेरे सांवरिया, सांवरिया ओ मेरे सांवरिया, नन का कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, मेरी रो रो अखियाँ लाल हुई, मेरी रो रो चेहरे का उड़ गया नूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, चेहरे का उड़ गया नूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, मेरा हृदय छलनी हो गया, मेरा हृदय छलनी हो गया, मेरे दिल में बसो हजूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, मेरे दिल में बसो हजूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का कसूर, याद तेरी आवे या, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, मेरे पैरों में छाले पड़ गए, जलने से हुई मजबूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, जलने से हुई मजबूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, मैंने गलियों गलियों ढूंढ लिया, मैंने गलियों गलियों ढूंढ लिया, तुम जाए बसे कहीं दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, तुम जाए बसे कहीं दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, तुम जहाँ बसे वहीं बसे रहो, तुम जहाँ बसे वो मेरे दिल से न होना दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, मेरे दिल से न होना दूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, नन का ना है कसूर, याद तेरी आवे रे सांवरिया, याद तेरी आवे रे
सामरिया याद तेरी आवे रे सामरिया। देता पैगाम सब में भर दो आत्म ज्ञान, शिव का ध्वज देता पैगाम सब में भर दो आत्म ज्ञान। आत्म ज्योत जगा कर सबकी हर एक ज्योत जगाए, आत्म ज्योत जगा कर सबकी हर एक ज्योत जगाए। शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए, शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए। लेकर हम सब हाथ में हाथ सुनाए एक अनोखी बात, लेकर हम सब हाथ में हाथ सुनाए एक अनोखी बात। परम पिता शिव लेकर आए स्वर्ग की अनुपम सौगात, परम पिता शिव लेकर आए स्वर्ग की अनुपम सौगात। शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए, शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए। इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी, इस ध्वज के नीचे करो प्रतिज्ञा एक न्यारी। पवित्रता की धारणा से हम बदले दुनिया सारी, पवित्रता की धारणा से हम बदले दुनिया सारी। शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए। अंबर से ओ फूल बरसे वसुंधरा को सजाए, अंबर से ओ फूल बरसे वसुंधरा को सजाए। शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए, शिव का ध्वज लहराए सुख शांति वो बरसाए। बोलिए सभी शांति शांति। धन्यवारे तू आजा शरण शिव बाबा की, तू आजा शरण शिव बाबा की। मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की, तू आजा शरण शिव बाबा की। जीवन अपना कर दे हवाले, जीवन अपना कर दे हवाले। ओ दाता फिर आप संभाले, ओ दाता फिर आप संभाले। उसे अपना बना ले रे तू आजा शरण
शिव बाबा की तू आजा शरण शिव बाबा की उसे अपना बना ले रे तू आजा शरण शिव बाबा की तू आजा शरण शिव बाबा सहज किनारा मिल जाएगा सहज किनारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा परम सहारा मिल जाएगा क्यों जग में भटके रे तू आजा शरण शिव बाबा की तू जग में भटके रे तू आजा शरण शिव बाबा की मेरे भोले मन वाले तू आजा शरण शिव बाबा की शिव की शरण में आने वाले शिव की शरण में आने वाले पीते हैं वो अमृत प्याले पीते हैं वो अमृत प्याले वो भव से तर जाए तू आजा शरण शिव बाबा की वो भव से तर जाए तू आजा शरण शिव बाबा की मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की बच्चों के सर्वस्व वही है बच्चों में शिव दाता वही है मधुबन में शिव दाता वही है उन्हें अपना बना ले रे तू आजा शरण शिव बाबा की उन्हें अपना बना ले रे तू आजा शरण शिव बाबा की मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की मेरे भोले मनवारे तू आजा शरण शिव बाबा की तू आजा शरण शिव बाबा की तू आजा शरण शिव बाबा